देखिए बेटा, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पीछे वाली वीडियो में करा दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यानी प्रथम पद 17 है और अंतिम पद कितना है, 350। यदि सार्वधातुक 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योगफल निकालना है। सबसे पहले आपको इस श्रेणी में क्या निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या, उसके बाद निकालना पड़ेगा योगफल। आएंगे, लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर 17, अंतिम पद ए सफिक्स एन लिख दो या एल लिख दो, दोनों की बात एक ही होती है, 350। सार्वधातुक कितना है, सार्वधातुक है तुम्हारा 9, डी बराबर 9। अब हमें निकालना है पदों की संख्या, पद एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और निकालना है योगफल यानी एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप क्वेश्चन को यहां से उठाइएगा, पहले आप पद निकाल लो, इस रेडी में पद कितने हैं। पद के लिए सूत्र होता है ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी ए सफिक्स एन जो होता है वो अंतिम पद, एल भी अंतिम पद होता है, दोनों की बात एक ही होती है। अंतिम पद कितना है, 350। ए कितना है, 17, एन माइनस 1 नहीं पता, डी पता है कितना है, 9। हल कीजिएगा, 350 17 9 ए माइनस 9, 17 में से 9 गया तो आपका 8 बचेगा, 8 प्लस का 9 ए, इस 8 को उधर लाएंगे, 350 माइनस 8 बराबर 9 एन। 350 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आप लोगों का, यहां पर बचेगा आपका 342। 342 बराबर 9 एन। 9 का भाग देना, 9 तिया 27, 27 यानी कितना बचेगा यहाँ पर आप लोगों का, और 9 8 72, यानी इस श्रेणी में टोटल पद कितने हैं, 38। टोटल पद 38 है। अब पूछ रहा है योगफल, तो आप सूत्र लगा दीजिएगा योगफल वाला। हमारे पास दो सूत्र होते हैं योगफल के, तो वो वाला लगा दो, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एल। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 38/2। ए कितना हमारे पास, 17। अंतिम पद है 350। 2 का भाग देंगे 38 में, 19 बार जाएगा, कितना हो जाता है हमारा, 367। गुणा कर लीजिएगा बस, खाली आप गुणा करेंगे तो थोड़ी सी गलती हो गई गुणा करने में। यहां पर आएगा आप लोगों का 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 छिंगे 54 और 6 60 हासिल 6, 9 तिया 27, 27 और 6 33 होता है, 33। और देखो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर आएगा कितना, 9, 6973 आएगा, 6973। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7, 22वां पद 149 है। आप लोग क्वेश्चन को देखो, इस श्रेणी में टोटल पद कितने हैं, 22। चलो पहले लिख लो, पद एन बराबर है 22। सार्वधातुक कितना हमारे पास, सार्वधातुक डी बराबर है 7। 22वां पद कौन सा है, 22वां पद है 149। अब आप क्वेश्चन यहीं से उठा लो, ए सफिक्स एन,
ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए सफिक्स एन यानी अंतिम पद कितना है 149। ए नहीं पता है, एन पता है, 22 पद है हमारे, डी हमें मालूम है 7 है। 149 ए प्लस 21, 21 सत्य लिख दो 147, इसको उधर ले आओ। 149 माइनस 147 बराबर ए, यानी ए बराबर आ गया हमारे पास 2। कौन आ गया 2, ए बराबर 2 आ गया। तो अब आप लोग क्या करेंगे, योगफल निकालना है ना, 22 पदों का योगफल लगा देंगे। एस एन एन अपॉन 2 ए प्लस एल। अरे 22वां पद तो पता है ना हमें, अंतिम पद 22/2 ए 2, 149, 11, 149 प्लस 2 151, 1 11 पन्ना 55, 56 के 6 हासिल 5, 11 एकन 11, 11 और 5 कितना होता है 16। सही है गुणा, द्वारा गलत ना हो जाए। 11 एकन 11 हासिल 1, 11 पन्ना 55 और 56 के 6, 11 एकन 11 और 5 16 सही है। यानी ये 22 पदों का योगफल निकल आया कितना 1661। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उस एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है ये वाला। कह रहा है दूसरे और तीसरे पद, यहां पर कहेंगे आप लोग कुल पद कितने हैं, कुल पद n बराबर है 51 और दूसरा पद है आपके सामने 14। तीसरा पद क्या है तुम्हारे सामने 18। यही है ना। अब क्वेश्चन को आप लोग यहीं से डालो दूसरे वाले पद से, ए सफिक्स एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा पद है ना, लिखो A2 ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। दूसरा पद 14 है ए प्लस डी, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1 और डी एकन डी। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अगले वाले पार्ट पर आ जाओ। A3 तीसरा पद है ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तीसरा पद कौन सा है आप लोगों का 18 है। A3 ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 18 है, ए प्लस 2D समीकरण नंबर 2। अब आप इन दोनों को हल कर लो। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर 14 बराबर ए प्लस डी, 18 ए प्लस 2D। दोनों को हल करो, दोनों जगह पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, नेगेटिव 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 दोनों कटे। देखो माइनस का 2D है प्लस का D है, D बचेगा माइनस का। माइनस के 18 है प्लस के 14 है, माइनस के वजह 4, -4 बराबर माइनस डी। डी की वैल्यू निकल आई हमारे सामने 4। अगले पार्ट में चलो। अब आप डी का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में लगा दो चाहे 2 में लगा दो, ए का मान मिल जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है 14 बराबर ए प्लस डी, 14 ए प्लस 4। इसको इधर लाओ 14 माइनस 4 यानी ए बराबर कितना निकल आया 10।
अब भाई साहब पूछ रहे हैं 51 पदों का योगफल निकालना है, निकाल दीजिएगा। तो यहां पर लगा लीजिएगा एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 51/2, 2 गुणा ए की वैल्यू 10, 51 माइनस 1, डी की वैल्यू 4, 51/2, 10 दूनी 20, कितना बचा 50, 50 चौका 200, कितना हुआ 220, 51/2 गुणा 220, काटेंगे 110 बार। बेटा गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 11 एकन 11, 11 पन्ना 55 और 1 56, 0 का 0, ये निकल आएगा 51 पदों का योगफल 5610। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम n पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्यों? 7 का कितना 49 है, 17 कितना 289 है, तो n का n स्क्वायर हो जाएगा। n पदों का योगफल n स्क्वायर, देखो कैसे होगा, 7 पदों का योगफल है ना, 7 पदों का योग बराबर 49। तो अब पद कितने 7 है ना, तो अब आप इसमें योगफल वाला सूत्र लगाओ, एस एन एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस 7 अपॉन टू ए 7 माइनस 1 इंटू डी, 7 पदों का योगफल 49 है, 7 अपॉन टू ए प्लस 6d, 7 7 49, 2 कॉमन ले लो, यहां पर है हमारे पास 7, 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3d रह जाएगा। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो 7 में से 1 या 6 बचा, 2 कॉमन ले लिए, 2 से तो खत्म हुआ, तो a प्लस 3d 7 से कट गया ये वाला। अब आप अगले वाले पार्ट पर, 17 पदों का योगफल, 17 पदों का योग कितना है 289। एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन एस 17/2, 2a 17 माइनस 1 इंटू डी, 17 पदों का योगफल कितना है 289, 17/2, 2 प्लस 17 में से 1, हाँ भाई 17 में 17 289, 17 बार, 2 कॉमन ले लो तो a प्लस कितना रह गया 8d, 8d रह गया ना। अब इसको जो समीकरण नंबर 2 लिख दो, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, तो आप लोग गलती यहां पर हो गई ये वाली, तो ये 8 है और हम लोग कितना लगा रहे हैं 5, तो यहां पर लगाएंगे आप लोग 8 लग गया ना, तो यहां पर कितना बचा 5 माइनस का, और 5 दूनी 10, डी का मान 2 आएगा, डी का मान 2 लगाओ, 2 3 6 हुआ,
यहाँ पर 6 आएगा, 1 निकल आएगा इसका मान। अब चलो आगे, यहाँ पर 1 लगाओ प्लस का, यहाँ पर 2 लगाओ, 2 एकन 2 हुआ, और यहाँ पर हुआ 2n माइनस का 2, यानी दोनों भैया कैंसिल। n/2 गुणा 2n, 2 से 2 कैंसिल, n गुणा n हो जाएगा n स्क्वायर। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 7 पदों का योगफल 49, 17 पदों का योगफल 289, तो फिर n पदों का योगफल n स्क्वायर ही होना। चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 10 पर। दर्शाइए कि a1, a2, a3 और आगे कॉमा डॉट डॉट a सफिक्स n से एक AP बनती है यदि a सफिक्स n 3 + 4n, a सफिक्स n 9 - 5n हो तो, यहां पे लिख दो, हो तो 15 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आपको पहले श्रेणी बनानी पड़ेगी। इसके पहले वाले पार्ट को लो। पहले वाले पार्ट की कहानी क्या है, a सफिक्स n बराबर 3 + 4n। अब आप यहाँ पर बारी बारी से नंबर लगाएंगे, 1 2 3 4 आगे n बराबर 1, तो ये हो जाएगा a1, 3 × 4 × 1, तो a1 कितना हुआ हमारे पास 7। अब आप लगाएंगे n बराबर 2, तो ये बनेगा a2, 3 + 4 × 2 a2, 8 और 3 कितना होता है 11, क्यों? हाँ सही है, सही है बिल्कुल। अब आते हैं 3 पर, a3, 3 + 4n, 3 लगाओ, 3 प्लस कितना हुआ 12, a3। इस प्रकार से आपकी श्रेणी बन जाएगी। हमने श्रेणी क्या बनाई, लिख दीजिएगा एपी हमारे पास है 7, 11, 15 आगे डॉट डॉट, कितने पद हैं 15 पदों तक। इस श्रेणी के बीच में कितने पद हैं 15 पद हैं, तो 15 पदों का लिख दो, 15 पदों का योग, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। निकालेंगे, हाँ साहब, प्रथम पद a बराबर 7, d बराबर कितना हो जाएगा 4, अरे 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, 15 में से 11 जाएगा 4 बचेगा। अब लगा दो SN n/2 2a + n - 1 × d, 15 पदों का निकालना है, 15/2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 7, 15 - 1, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, आगे आओ 15/2, 7 दूनी 14 और 14 गुणा 4, 15/2, 14, 14 जो कितना होता है 56, आगे जोड़ लो 15/2, कितना हुआ आपका 70, इसका आधा 35, हमारे पास रह गया 15 गुणा 35, पन्ना 75 के 5 आंसू 7, 15 तिया 45 और 45 और 7 कितना हो जाता है बेटा हमारा 52, यानी 15 पदों का योगफल हो जाएगा 525। अब आप चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब आप आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है आप लोगों का, a सफिक्स n 9 - 5n, यही है ना।
अब आप यहां से आप पहले श्रेणी बनाइएगा। देखो 1 2 3 अभी की तरह बनेगा सेम। n बराबर 1 लगाओ तो a1 9 माइनस 5 इंटू 1 कितना बचा 4। 8 2 2 लगाओ 9 माइनस 5 इंटू 2 कितना हुआ 10 माइनस 1। a3 9 माइनस 5 इंटू 3 यहां पे लगा दो 3 चलो 9 5 या 15 कितना बचा माइनस का 6। यानी हमारे पास जो श्रेणी बन के आ गई वो श्रेणी क्या बनी है एपी बराबर 4 माइनस 1 माइनस 6 आगे डॉट डॉट कितने पदों का चलना पड़ेगा 15 पदों का योगफल। चलिएगा आगे। अब आप क्या करेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना है 4 सार्वंतर डी बराबर कितने का सार्वंतर इसमें से इसको माइनस करो कितने हो जाएंगे माइनस के 5। क्यों हाँ सही है माइनस का 5 ही होगा तो इसमें से माइनस करेंगे सही है माइनस 5। अब निकालना है एन पद लिखो एन बराबर 15 एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एस 15 बट्टे 2 2 गुणा ए की वैल्यू 4 15 माइनस 1 डी की वैल्यू माइनस 5 15 बट्टे 2 4 दूनी 8 14 गुणा माइनस का 5 15 बट्टे 2 4 माइनस प्लस गुणा माइनस माइनस और 14.70 कितना बचा बाबूजी यानी कि बचा माइनस का तुम्हारे पास 66 66 का आधा 33 माइनस का 15 तिया 45 के 5 15 तिया 45 और 3 48 ये निकल आया आपका 15 पदों का योगफल माइनस का 485। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का इंतजार करेंगे अगली वीडियो की तरफ। गलती हो गई कहां पर हो गई कि यहाँ पर ये दो दूनी यहाँ पर दूचों का 8 आएगा ये आपका 8 यहाँ भी 8 तो भाई साहब कितने बचे माइनस के तुम्हारे यहाँ पे 62 माइनस के जे कटे 31 बार और 31 का गुणा करेंगे 15 एकन 15 और हासिल 1 15 तिया 45 और 46 राइट आंसर ये आएगा माइनस का 465। ठीक है ना तो थोड़ी सी गलती हो गई थी हमने यहाँ पर 4 लिख दिया था यहाँ पर 8 आना चाहिए।